नमस्कार दोस्तों, मैं राधा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष बाल मनोविज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपकी सीटेट और यूपीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। बार बार मैंने कहा है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, तो अभी भी टाइम है, आप लोग इसको रट लीजिए, नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को लर्न करके अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और इसके पहले कि मैं प्रश्न डिस्कस करूं, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं फिर से आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर के आऊं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? पिछली वीडियोस में भी मैंने आपसे बहुत सारे कथनों के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और वैज्ञानिकों से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आई हूँ, जो कि है, तो पहला कथन मैंने आपसे पूछा है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? और यह है वैलेंटाइन का। किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का। अगर किसी बालक का व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, अगर आपको लग रहा है कि किसी बालक का व्यवहार या व्यक्तित्व थोड़ा असामान्य सा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह बालक समस्यात्मक बालक है। यह कथन किसका था? वैलेंटाइन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन किसका था? और यह कथन था हीली का। किसका कथन था? हीली का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली बार सीटेट में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? और यह कहा जाता है बहुतत्व सिद्धांत को। किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? मतलब किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। अगर ध्यान दीजिए तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग भी बच्चे को देख करके यह पता लगा ही लेते हैं कि यह बच्चा किस प्रवृत्ति का है। बच्चा शांत है कि चंचल प्रवृत्ति का है, अधिकतर केस में हम लोग को भी पता चली जाता है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था लेवेटर का। किसका कथन था? लेवेटर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। और इसका आंसर है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया था और यह कथन दिया था टर्मन एंड ओडन द्वारा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन एंड ओडन द्वारा। ये सारे ही वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे कथन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। और सही जवाब होगा इसका नैतिक तर्कणा, या आप कह सकते हैं मोरल रीजनिंग। क्या आंसर होगा इसका? मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 8, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गेस्टाल्टवादी क्या है, और यहाँ प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? और गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट का क्या मतलब होता है? संपूर्ण या समग्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कौन सा सिद्धांत पूछा गया है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? और यह दिया था गुथरी ने।
किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुथरी ने। गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, स्वसिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने स्वसिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया? और यह दिया था अब्राहिम मोस्ले ने। किसने दिया था? अब्राहिम मोस्ले ने। अब्राहिम मोस्ले ने आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत दिया था। देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सिद्धांत लिए हैं और बहुत सारे कथन लिए हैं, क्योंकि सिद्धांत और कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस भरे पड़े होते हैं सीटेट की परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं या किसी और व्यक्ति को देखते हैं किसी कार्य को करते हुए और उसको देखकर हम उसको दोबारा दोहराते हैं और दोहरा कर चीजों को सीखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अधिगम। अगर हम अपने अनुभव से भी किसी चीज को कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो यह भी अधिगम का ही एक उदाहरण है। तो अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? अभी जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें था अधिगम का अर्थ क्या है। वहां पर पूछा गया है कि सिर्फ अधिगम वर्ड का क्या अर्थ है, तो वहां पर हमने बताया कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो अधिगम का क्या मतलब होगा? अधिगम का मतलब होगा मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आप इस पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए अगर आपने कोई डिश पहली बार खाई है और वह चीज खट्टी है या मीठी है। मान लीजिए आपने खीर पहली बार खाई है, इसके पहले आपको उसका स्वाद पता ही नहीं था कि खीर मीठी होती है या खट्टी होती है। तो जब आपने पहली बार खीर को खाया तो उससे आपने क्या सीखा कि यह पर्टिकुलर डिश क्या है? मीठी है। तो उससे आपने सीखा कि खीर नाम की वस्तु मीठी होती है। लेकिन उससे अब आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन क्या हो गया? अब कोई भी व्यक्ति अगर आपको खीर ऑफर करेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह मीठी चीज ऑफर कर रहा है। तो आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में वह चीज स्थायी रूप से आ गई ना। तो यही है अधिगम का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान किसे कहते हैं? और संज्ञान कहते हैं किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। अगर आप किसी ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो उसे संज्ञान कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? और इसका आंसर होगा वॉटसन। वॉटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको नोट करते चलिए। ये सारे ही वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की जनक कौन है? और इसका आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। क्या आंसर होगा इसका? सिगमंड फ्राइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम पूर्ण कब होगा या अधिगम पूर्ण कब होता है? और इसका आंसर है मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान के जनक कौन है? इसकी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है और उसका आंसर था वॉटसन। अब पूछा जा रहा है मनोविज्ञान के जनक कौन है और इसका आंसर है सिगमंड फ्राइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अंधों की लिपि के जनक कौन है? और इसका आंसर होगा लुई ब्रेल। अंधों की जो लिपि होती है उसको ब्रेल लिपि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि के कौन जनक है, तो उसमें भी आंसर यही होगा लुई ब्रेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। और इसके पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करूं, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और क्वेश्चन नंबर 20 है, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे सीटेट के, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? और इसका आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी।
तो ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि थे बाल विकास से रिलेटेड। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बाल विकास से रिलेटेड कुछ और प्रश्न लेकर के आऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी सीटेट और यूपीटेट परीक्षाओं के लिए। आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न पसंद आए, और अगर पसंद आए हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जिसमें मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।